स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ आयुर्वेद में। फिर से एक भर्ती के नोटिफिकेशन के साथ आप सभी के बीच में है। और जैसे आपको पता होगा और बहुत सारे स्टूडेंट को नोटिफिकेशन मिल भी गया होगा और आपको पता है आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। आज से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, आपने फॉर्म अप्लाई करना शुरू भी कर दिया होगा। तो यह जो नोटिफिकेशन है किस भर्ती से रिलेटेड है, कैसे नोटिफिकेशन आपको मिलेगी, कैसे आपको आवेदन करना है, क्या चीज़ें अर्हताएँ हैं, कौन सी भर्ती का नोटिफिकेशन, ये सारी चीज़ें जो है वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह चैनल जो है एकमात्र मेडिकल के एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी के लिए, उनकी प्रिपरेशन के लिए, उसके उद्देश्य से ही बनाया गया है। तो अगर आप मेडिकल फील्ड में किसी भी फील्ड से तैयारी कर रहे हो तो यह चैनल आपका है। यहाँ पर आयुर्वेद से रिलेटेड जितनी भी भर्ती परीक्षाएं होती हैं उसकी प्रिपरेशन, होम्योपैथ और जो भी अन्य क्षेत्र की जो चिकित्सा संबंधित जो तैयारियां कराई जाती हैं वो हमारे चैनल के थ्रू ही कराई जाती हैं। तो आप हमसे जुड़े रहिएगा। चलिए देखते हैं। आप सभी को हाल ही फिलहाल में आपको पता चल गया होगा आपके फ्रेंडों से या सोशल मीडिया से या आपने सरकारी रिजल्ट पे नोटिफिकेशन के आइकॉन को देख लिया होगा। जो भर्ती परीक्षा की बात कर रहे हैं वो है होम्योपैथिक भैषजिक मुख्य परीक्षा। और यह जो है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, मतलब कि यह पेट के थ्रू यह भर्ती है, यहीं से क्लियर कट हो जा रहा है। ठीक है, पेट कौन सा चाहिए आपको? 2023 का पेट इसमें मांगा गया है, 2023 का पेट मांगा गया है। और यह जो भर्ती है 2024 की 9वीं भर्ती की अधियाचना या अधिसूचना है। 9वीं भर्ती की यहीं से देख सकते हैं। पहली भर्ती आयुर्वेद भैषजिक की है, आयुर्वेद भैषजिक जो आयुर्वेद फार्मासिस्ट की भर्ती 1002 पोस्ट पे निकली है उसकी है। और ये 9वीं भर्ती है, 9वीं भर्ती है आपकी होम्योपैथ फार्मासिस्ट की, होम्योपैथ फार्मासिस्ट की जो भर्ती है 9वीं भर्ती है। तो आपको बता दें इसमें भी जैसे ही भर्ती का अनाउंसमेंट होता है तो जो याचिकाएं हैं, रीट हैं, पढ़नी स्टार्ट हो जाती हैं। हमको ये नहीं समझ में आता है कि आपकी तैयारी बेहतर है, आप पढ़े हुए हो, बढ़िया से प्रिपरेशन किए हो, तो फिर आप रीट क्यों डालने पहुंच जाते हो कि पेट क्यों मांगा गया है। हमें ये नहीं समझ में आता। आपको पहले से ही क्लियर कट पहले से ही इन्फॉर्मेशन है, बताया गया है कि आपको जो भी भर्ती ग्रुप डी की निकलेगी, चाहे होम्योपैथ की होगी, चाहे आयुर्वेद फार्मासिस्ट की हो गई, अगर एलोपैथ फार्मासिस्ट की भी आएगी तो वो भी भर्ती पेट के थ्रू ही होगी। तो अभी भी टाइम है, क्योंकि अभी तो एलोपैथ फार्मासिस्ट की भर्ती जो है अनाउंस नहीं हुई है, होती है तो उसमें भी पेट मांगा जाएगा। तो हाल फिलहाल जुलाई में फॉर्म निकलने वाले हैं, भर दीजिएगा और कोई दिक्कत नहीं है। 397 सीट पे 397 बहुत बड़ा नंबर है। सरकारी नौकरी का जो सपना देख रहे हैं, होम्योपैथ करके बैठे हुए थे और हमारे चैनल पे नित्य प्रतिदिन कमेंट मिलता है कि सर होम्योपैथ का नोटिफिकेशन क्या क्या हुआ, होम्योपैथ की भर्ती कब आएगी? तो आ गई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 397 सीटों पे अनाउंसमेंट दे दिया है। तो जो लोग अभी तक कमेंट कर रहे थे कि कब भर्ती आएगी, उनके लिए बुरी खबर भी है और अच्छी खबर भी है। बुरी खबर उनके लिए है जिन्होंने पेट एग्जाम नहीं दिया है 2023 में, और अच्छी खबर उनके लिए है जिन्होंने पेट दिया है। तो पेट जिन्होंने दिया है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं, पेट जिन्होंने नहीं दिया है वो आवेदन सोच के भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे आपको क्या चीज़ें करनी है। तो आवेदन शुल्क जमा करने का प्रारंभ जो तिथि है, विज्ञापन ये 15 तारीख को आती है। लेट नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे समझाना इसलिए हम नोटिफिकेशन लेके आए आपके बीच में। और आवेदन जो प्रारंभ करने की तिथि है 20/6 है और आवेदन शुल्क जमा करने की, सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है 19 जुलाई है। मतलब 20 तारीख से आवेदन शुरू है आपका और 19 जुलाई को अंतिम तिथि है आवेदन शुल्क जमा करने की। और संशोधन अगर करना है तो 26 जुलाई तक आपका संशोधन कर लेना है आपको। ठीक है, अगर बात करेंगे तो सीधा और साफ कट चीज़ें हैं। उपयुक्त विज्ञापन के सापेक्ष में आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 19 जुलाई 2024 है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। आगे भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 9 परीक्षा 2024 होम्योपैथिक भैषजिक मुख्य परीक्षा। बस एक एग्जाम होगा क्योंकि आप पेट दिए हो। अब पेट में स्कोरिंग क्या है उसको भी हम देखते हैं, क्योंकि आयुर्वेद भैषजिक में ऐसा कुछ नहीं है। पेट वाले में क्या चीज़ें हैं वो चीज़ भी हम आपको बताएंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। भैषजिक मुख्य परीक्षा जो 2023 है
उसके अंतर्गत ही आपकी परीक्षा में आवेदन कर सकते हैं। मुख्य परीक्षा में होम्योपैथ निदेशालय उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन होम्योपैथिक भेषजिक 397 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों को ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने के लिए बुलाया जा रहा है, आवेदन करने के लिए मांगा गया है। इसके अतिरिक्त होम्योपैथ भेषजिक मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग, ये चीज़ ध्यान में दीजिएगा, शॉर्ट लिस्टिंग बहुत जरूरी है। अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है 2023 के स्कोर के आधार पर की जाएगी, यह गया है। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं और एवं उन्हें आयोग द्वारा जो स्कोर कार्ड है उसमें सकारात्मक स्कोर के साथ जारी किया गया है। ठीक है, एक चीज और ध्यान में देना है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 में वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज्ड स्कोर 0 या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। एक चीज आपको ध्यान में देना है कि जो भेषजिक हैं, भेषजिक में भी आप देखें तो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के लिए मांगा गया है और इसमें भी मांगा गया है। और एक चीज क्लियर कट कही गई है, दोनों में समानता यहाँ पे मिल रही है। क्या समानता है कि आपका जो नॉर्मलाइज स्कोर है, नॉर्मलाइज स्कोर वह 0 से कम नहीं होना चाहिए। मतलब कि आपका -1, -2, -3, -4 कोई भी डिजिट है अगर होगा तो आप इसके लिए वैलिड नहीं हो, आवेदन कर भी दोगे तो डीवी में आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर कई लोग तो आवेदन कर भी दिए हैं, स्क्रूटनी में वो फंस जाएंगे। अगर आवेदन कर दिए हैं और आपका स्टेटस अगर सक्सेसफुल दिखा रहा है आयुर्वेद में, तो उनको हम बता दें अगर आपका माइनस में नंबर है और अगर आप आवेदन कर देते हो तो रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म, फिर करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आपका पॉजिटिव में नंबर चाहिए, मतलब 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, कितना भी है, तो अगर पॉजिटिव में है तो आप अप्लाई करोगे, उनको बुलाया जा सकता है। ठीक है, परंतु यह कि जब आयोग स्तर से जांच के अधीन अंडर इन्वेस्टिगेशन अगर होगा तो औपबंधिक श्रेणियों के अभ्यर्थियों के प्रकरणों में अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को भी आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न मुख्य परीक्षाओं में आवेदन की औपबंधिक रूप से अनुमति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाएगी कि ऐसे अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्टिंग व चयन संबंधित अग्रेतर कार्यवाही आयोग द्वारा ही की जाएगी, जांच के परिणाम निर्णय के अधीन होगी। जांच के बाद ही सारी चीजें हो पाएंगी, ये चीज आप अपने दिमाग में रखिएगा। तो एक चीज क्या आपने क्लियर कट समझ लिया, पेट में आपका माइनस नंबर नहीं रहना चाहिए, नॉर्मलाइज जो स्कोर है नकारात्मक नहीं होगा, तभी आप आवेदन कर पाओगे। और 2023 का स्कोर कार्ड रहना चाहिए पेट का। हो गया एक बात साफ साफ। दूसरी चीज, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना क्या है। आप आवेदक जो है ऑफिशियल वेबसाइट से आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आवेदन की प्रक्रिया में करना क्या है, आपको सारी चीज़ें क्लियर कट हैं, जैसे देखना है भरना है वो आप देख सकते हो। शैक्षिक योग्यता क्या है, जिसमें आपको किसी भी संस्था से, कोई भी संस्था है चाहे प्राइवेट है सरकारी, आपने अगर होम्योपैथ फार्मासिस्ट का कोर्स किया है तो आप आवेदन कर सकते हो। सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग जो चीज़ें हैं रखी गई हैं। और एक चीज़ और बता दें कि आपको जो फॉर्म भरा जाएगा आपका, तो जो आपने पेट का एग्ज़ाम दिया है उसके रजिस्ट्रेशन नंबर से ही फॉर्म लॉगिन होगा। पेट के रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आपने भरे हैं उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उससे ही फॉर्म लॉगिन हो जाएगा। आपको बाकी डिटेल जो है पेट के थ्रू ही, जो आपने अगर आपने कास्ट जो सेलेक्ट किया था उसमें हो जाएगा। लेकिन अगर आप फॉर्म भर रहे हो, अगर जनरल के EWS में जाना चाहते हो तो शुरुआत में ही ये प्रोसेस कर लीजिएगा कास्ट वगैरह डाल करके, ताकि वो चीज़ें कन्वर्ट हो जाए, चेंज हो जाए, नहीं तो बाद में दिक्कत होगी, नहीं हो पाएगी। आवेदन करने के लिए आपको सारी डिटेल हाई स्कूल के हिसाब से आप भरना है, जो आपकी कैटेगरी है वो चूज करना है। अगर आपने पेट परीक्षा में कैटेगरी चूज कर दी है तो फिर यहाँ पे चेंज नहीं होगा। चेंज करवाना है तो शुरुआती परीक्षा आवेदन के समय ही आप करा सकते हो। दूसरी चीज़ सबसे ज़रूरी क्या है कि फ़ोटो और सिग्नेचर जो है ज़रूरी है, आपको लास्ट में उसको अपलोड कर देना है। और सारी चीज़ें चेक करने के बाद से घोषणा प्रपत्र देख करके आप पेमेंट जो है कटा सकते हो। पेमेंट होने के बाद से पेमेंट जो है आपका 25 रुपये है ऑनलाइन फॉर्म का। ज़्यादातर आप UPSSC पे देखिए तो फीस इसी हिसाब से बताई गई है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको और बता दें कि अगर कैटेगरी वाइज अगर देखा जाए तो फीस में किसी को छूट नहीं दी गई है। सभी कैटेगरी के लिए फ़ीस जो है सामान्य है, 25 रुपये का ही शुल्क दिया गया है। और आपको बता दें, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिक, महिला, दिव्यांगजन, उत्कृष्ट खिलाड़ी अभ्यर्थियों द्वारा
क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा। जैसा है, मतलब किसी में छूट नहीं है, 25 रुपये फीस तो देना ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क जैसा कि आयोग शासन द्वारा निर्धारित किया जाए का भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा। एक चीज और दिमाग में आपको रखना है, जिनकी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी, जिनका फॉर्म वगैरह सब वेरीफाई हो जाएगा, तो आपको ये चीज पे ध्यान देना है। ये आयुर्वेद भैषजिक में भी चीज है। जैसे ही शॉर्ट लिस्टेड होंगे आप, लिखा गया है मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मतलब अगर आप मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाते हो, आपको बुलाया जाएगा, तो अलग से आपको फीस देनी पड़ेगी। जो मुख्य परीक्षा की फीस होगी, जो आयोग ने जो फीस लगाई है वो आप दोगे। जैसे ही आप फीस दोगे तब आपका परीक्षा प्रवेश पत्र जो है डाउनलोड हो जाएगा। तो एक चीज़ और क्लियर कट हो गई। आयुर्वेद भैषजी भी समझ लें कि आपको डाउनलोड करना होगा जब प्रवेश पत्र। तो अगर आप शॉर्ट लिस्टेड हो गए हो, आयोग ने आपका फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया है, वेरिफिकेशन हो गया है, तो आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा। तो जो लोग अभी खुश थे आयुर्वेद भैषजिक में भी, उनको बता दें कि अभी भी स्क्रूटनी चल रही है। एडमिट कार्ड उन्हीं का रिलीज होगा जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे मुख्य परीक्षा के लिए। जैसे ही शॉर्ट लिस्ट होंगे आप, तो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए जो निर्धारित फीस है वो आपको पेड करनी पड़ेगी और आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। आप उसके बाद मुख्य परीक्षा में बैठ सकते हो। उसके बाद से दूसरी चीज़, फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है, तो वो फॉर्म भरने के बाद से डायरेक्टली जो है प्रिंट आउट भी ले सकते हो। आवेदन पत्र में संशोधन जो है, जितना गलतियां हुई हैं, जो संशोधन का डेट है उस डेट में जाकर के आप सही करा सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि पदों का विवरण जो है जिस हिसाब से दिया है उसी हिसाब से पद जो है रखे गए हैं। अगर पदों की बात करें तो होम्योपैथ निदेशालय ने होम्योपैथिक भैषजी में अगर लेवल ग्रेड पे की देखें तो लेवल 5 की सैलरी निर्धारित की गई है, जिसमें 29,200 सैलरी है। सेम आयुर्वेद फार्मासिस्ट की तरह ही है और अधिकतम 92,300 इनकी भी सैलरी निर्धारित की गई है। अगर जनरल की सीट देखी जाए तो जनरल के 161 पद हैं। जनरल का कैटेगरी वाइज अगर सीट देखा जाए तो 161 पदों पे इनकी नियुक्ति के लिए आवेदन मांगा गया है। 83 पदों पे अनुसूचित जाति का है, मतलब कि एससी कैटेगरी के लिए आवेदन मांगा गया है। अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 7 सीटें हैं और ओबीसी के लिए जो सीटें हैं इसमें लगभग 107 सीटें हैं। अगर हम बोले 1002 सीट जो है आयुर्वेद फार्मासिस्ट की, उसकी अपेक्षा में 397 सीट में 107 सीट तो बहुत ज़्यादा लग रही है हमें। आप कमेंट कीजिएगा कि आपको सीट कैसी लग रही है होम्योपैथ में। ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 107 सीट, 397 पदों पे जो नियुक्ति आई हुई है उसमें 107 सीट ओबीसी को दी गई है। कमेंट कीजिएगा कि ये सीट जो है आपको आयुर्वेद भैषजी से सही लग रहा है या गलत। उसी की तरह ईडब्ल्यूएस जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो जनरल कैटेगरी के हैं या आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके लिए 39 सीटें हैं। तो टोटल जो 397 सीट हैं ये अस्थाई भी हैं और अस्थाई भी हैं, मतलब कि इसमें अस्थाई और अस्थाई दोनों सीटें एक साथ जो है निकाली गई हैं। और दूसरी चीज़ अगर देखें, कुछ जो ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको वरीयता दी जाएगी, जैसे अगर बोला जाए कोई फ्रीडम फाइटर के घर का है, स्वतंत्रता सेनानी के पे आश्रित है, तो उनकी 7 सीटें हैं। उसी तरह से अगर कोई बहरा है, बधिर है, अंधा है, अंधे कहने का मतलब क्या है कि उनकी जो देखने की क्षमता है परसेंटेज में कम है, बहुत कम है, ना के बराबर नहीं कहेंगे, लेकिन उन्होंने जिस हिसाब से अपना जो विकलांगता सर्टिफिकेट बनाया होगा उसके हिसाब से उनकी 8 सीटें जो हैं रिजर्व की गई हैं। और भूतपूर्व सैनिक की जो है 19 सीटें हैं, महिला के लिए 79 सीटें हैं और खिलाड़ियों के लिए 7 सीटें जो है रिजर्व की गई हैं। इनमें उनका आरक्षण है, इन सीट पे कोई फाइट नहीं करेगा। तो स्पेशली देखिए कितनी अच्छी चीज़ है, महिलाओं के लिए 79 सीट अलग से है, ठीक है। महिलाओं की उन्हीं में से जो 79 सीट है अलग है, ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। ये जो है इसमें आपको आरक्षण मिलेगा, इन सीटों पे आरक्षण दिया जाएगा। अगर महिला है तो आरक्षित सीट है उनके लिए, ठीक है। और जो सर्टिफिकेट है वो आपको देख लेना है कि दिव्यांगता की श्रेणी उपश्रेणी से संबंधित विवरण अगर देखें तो श्रवण शक्ति में अगर सुनने में दिक्कत है उनके लिए, हाथ प्रभावित है उनके लिए, पैर प्रभावित है
कुष्ठ वगैरह है उनके लिए, कोई बौना है उनके लिए, और कोई ऐसी पीड़िता है जिन पे एसिड अटैक हुआ है उनको भी आरक्षण दिया जाएगा। तो क्लियर कट बात है, इसमें कोई चीज़ ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। और आपको बता दें कि 397 सीटों पे जो भर्ती आई हुई है, इसमें इस तरह से चीज़ें जो है सामने निकल के आ रही हैं। आपका पाठ्यक्रम अभी अनाउंस नहीं हुआ है, जैसे आयुर्वेद फार्मासिस्ट का पाठ्यक्रम अनाउंस नहीं हुआ, तो आपको बता दें आपको अपने रेगुलर सिलेबस से तैयारी शुरू कर देनी है। आयुर्भास्कर इंस्टीट्यूट एक स्पेशली कोर्स बंडल आपके लिए क्रिएट करा रहा है, और बहुत ही जो अनुभवी जो शिक्षक हैं वो होम्योपैथ के चिकित्सा फील्ड में ज़्यादा समय से जुड़े हुए हैं, कई जगहों पे उन्होंने क्लासेस ली हुई हैं। ऐसे जो टीचर हैं आपको पढ़ाने के लिए हमारे चैनल पे आने वाले हैं। हमारे ऐप पे स्पेशली आपको क्लासेस दी जाएंगी। होम्योपैथ का कोर्स बंडल जो है हम जल्दी ही क्रिएट करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ तक वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि वहाँ तक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। और जल्दी ही आयुर्भास्कर इंस्टीट्यूट जैसे आयुर्वेद में एक तरह से हमने जो है झंडा बुलंद किया हुआ है, तैयारी भर्ती परीक्षाओं की करा करके सिलेक्शन कराया हुआ है हमने, उसी तरह से होम्योपैथ फार्मासिस्ट में भी हम भर्ती देने वाले हैं और जी जान लगा करके तैयारी कराएंगे। और हमारा वादा है कि सिलेक्शन जो है पक्का होगा। जो भी बच्चे तैयारी करेंगे हमारे द्वारा तो उनको एक स्पेसिफिक तैयारी कराई जाएगी, और बढ़िया से तैयारी कराने का वादा है हमारा। टेस्ट वगैरह क्रिएट करा के देंगे और एग्ज़ाम की ऐसी तैयारी होगी कि आप जो है परीक्षा में बैठोगे तो जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे आपको लगेगा कि आपने इसे पढ़ा हुआ है। तो ऐसा तैयारी हमारे द्वारा कराया जाएगा। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो प्ले स्टोर पे चले जाइए, आयुर्भास्कर आप लिख करके सर्च कीजिएगा, हमारा जो ऐप है दिखेगा, वहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे, अपने नंबर से लॉगिन कर लीजिएगा। जैसे ही कोर्स बंडल क्रिएट होता है होम्योपैथ फार्मासिस्ट का, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ऐप सभी लोग इंस्टॉल कर लीजिए। दूसरी चीज़, आप आयुर्भास्कर जो है आयुर्भास्कर लिख करके गूगल में भी सर्च कर लेंगे तो आयुर्भास्कर की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। उसके होम पेज से डायरेक्टली जो है लॉगिन करके आप सारी चीज़ें जो है पर्सनली जान सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ पे हमारे सोशल मीडिया के बहुत सारे लिंक हैं। आपको टेलीग्राम का चैनल लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से अटेंड कीजिए हमें। वहाँ पर आपको सारी अपडेट दी जाती हैं। और जल्दी से जल्दी अगर अभी भी आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस भर्ती से रिलेटेड कोई कन्फ्यूज़न है या भर्ती में कैसे आवेदन करना है, कोई चीज़ रह गई है जानने के लिए, नहीं समझ में आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। सारी चीज़ों को कमेंट में बताया जाएगा। और अगर नहीं समझ में आता है तो एक नया वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो लास्ट चांस समझ करके अगली भर्ती जो है उस पर भी अनाउंसमेंट होगी, लेकिन 2025 में भर्ती आएगी जिसमें 250 से प्लस सीटें और भी आने वाली हैं। तो जिन्होंने आवेदन नहीं किया, जो आवेदन करना चाहते हैं, अगले साल जो पेट के थ्रू नहीं कर पाए हैं, पेट नहीं दिया था, नहीं हो पाया, तो मन थोड़ा मत कीजिए। आप पेट की तैयारी कीजिए, पेट में आवेदन कीजिए और अगली भर्ती में आप तैयारी के लिए हमसे जुड़े।